हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जगदीश कुमार आप सभी हेल्थ कॉन्शियस का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी हमारी वीडियो को देखकर स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ इसका लाभ अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे ताकि अन्य व्यक्ति इसका स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आज का हमारा विषय है सीक्वेंस, सीरियल वाइज हमें कौन सी एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कैसे करना चाहिए, ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए, और अगर हम सीरियल वाइज नहीं करते, एक्सरसाइज को सीक्वेंस में नहीं करते और गलत तरीके से करते हैं तो इसका हमें स्वास्थ्य के लाभ की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, नुकसान होता है। इसलिए हमें इस चीज़ का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि भाई हमें कौन सी एक्सरसाइज किस समय करनी है। हमारे शरीर के 3 रूप होते हैं, स्थूल शरीर, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर। इसी 3 प्रकार की ही हमारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे योगासन और एक्सरसाइज। ये हमारे स्थूल शरीर को, जो हमारा ये बाह्य शरीर है, इसको एक्टिव रखते हैं, मजबूत रखते हैं योगासन। और जो हमारी एक्सरसाइज है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, जो ये हमारे शरीर को, स्थूल को ठीक रखती हैं। इसके बाद सेकंड नंबर है सूक्ष्म शरीर। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जो हमारा न्यूरो सिस्टम है, जो हमारी वेन्स के ऊपर काम करता है, वो जो हमारी सेल्स के ऊपर काम करता है, उसके लिए होता है प्राणायाम। और तीसरा शरीर होता है कारण, उसके लिए होता है ध्यान। इसलिए 3 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और 3 ही प्रकार की एक्सरसाइज है। नंबर 1 योगासन या एक्सरसाइज, नंबर 2 प्राणायाम, नंबर 3 ध्यान। हमारे तीनों शरीरों को ठीक रखने के लिए तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। और जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी ऐसे ही बनता है कि हमें सबसे पहले एक्सरसाइज या योगासन करने चाहिए, सेकंड नंबर पर हमें प्राणायाम करना चाहिए, और थर्ड नंबर पर हमें ध्यान करना चाहिए। ये इसका एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस से हम करेंगे तभी ये हमारे को फ़ायदा पहुंचाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि भाई प्राणायाम कैसे करते हैं, प्राणायाम का सीक्वेंस कैसे होता है, और इसमें हम आपको एक सीक्वेंस बताएंगे। इनके ऊपर डिटेल में, इनके ऊपर वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अभी हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले होता है, और जो ये सीक्वेंस में जो प्राणायाम होते हैं, इनके कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए इनको करते हुए, ये सब आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल देंगे। अब प्राणायाम में सबसे पहले हम ओम का जाप करते हैं 3 बार। जब भी हम प्राणायाम शुरू करेंगे 3 से 5 बार हम ओम ka जाप करेंगे, जैसे इसमें लंबा गहरा सांस खींचना होता है, और इसके जो लंबा गहरा सांस छोड़ते वक्त, कहते समय, ओम का उच्चारण करते समय 70% के टाइम में हम ओ की साउंड करते हैं, ओ, और फिर जो 30% होता है उसमें मैं की साउंड, और इसका मैक्सिमम लंबा खींचते हैं, जैसे इसके बाद आता है नंबर 2 पे भस्त्रिका। भस्त्रिका आसन कैसे करते हैं, जैसे हम, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स में नाक के द्वारा हवा ले और छोड़ी जाती है, जैसे स्पीड से। जिस व्यक्ति को बीपी की प्रॉब्लम हो, जिसका बीपी हाई रहता हो, उसको कोई भी प्राणायाम स्लो करना चाहिए, बिल्कुल स्लोली। और जिसका हाई है, जिसका लो है, वो थोड़ी स्पीड से कर सकते हैं। और जो आम स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कम ज़्यादा स्पीड कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो बीपी के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको ये स्लो करना चाहिए। भस्त्रिका ऐसे होता है। और इसके बाद नंबर आएगा कपालभाति का। कई व्यक्ति क्या होते हैं, सुबह उठते ही ऐसे कपालभाति करने लग जाते हैं, ऐसे करेंगे सुबह उठते ही। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम सीधा कपालभाति करेंगे तो हमारे जो फेफड़े हैं, अगर हमारे लंग्स में एनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे लंग्स जो है श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं
और जो बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है और स्वास्थ्य लाभ की बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हमें इसको सीरियल वाइज सीक्वेंस में करना चाहिए और टाइमिंग, जो इसका एक टाइम होता है, टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए और जो लगातार करना चाहिए। ये नहीं भाई हमने 1-2 मिनट कराया, 5 मिनट और कुछ काम किया, लगातार कंटिन्यूटी करना चाहिए और कंसंट्रेशन से करना चाहिए। अगर हम आंखें बंद करके और कंसंट्रेशन से करते हैं और टाइम का ध्यान रखते हैं, सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो तभी हमें इसका योगासन का पूर्णतः लाभ मिलता है। और इसमें अब हमारा है भस्त्रिका। भस्त्रिका कैसे करते हैं? जैसे नाक में से सांस लेते छोड़ते हैं। इससे क्या होता है, जब हम दूसरे योग प्राणायाम शुरू करते हैं, जो हमारे नाक में जो भी ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उससे वो साफ़ हो जाते हैं। ऐसे ये हमारा भस्त्रिका कपालभाति से पहले ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद अगला है, इससे हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स मजबूत होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम करने से। और जो सुबह के समय में करते हैं उनके लंग्स में जो ऑक्सीजन होती है वो प्रॉपर मात्रा में पहुंच जाती है। और इसके बाद करते हैं हम कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, हम ऐसे बैठ के करते हैं। कपालभाति में हमारा 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक होता है ऐसे। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो ऐसे, एक इसका दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे हमारा पेट अंदर जाता है ना, इसको थोड़ा अंदर प्रेस करके रखते हैं ऐसे, यहाँ थोड़ा इसको रोक के रखते हैं। ये जिन व्यक्तियों का जो बीपी है वो हाई रहता है, इसको बिल्कुल स्लो तरीके से करें। जिन्होंने कोई ऑपरेशन करवा रखा है या कोई और उनको किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो उनको ये योगासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो भी जब नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तभी उनको प्राणायाम करना चाहिए। और जो पीरियड वगैरह के टाइम में जो है ये प्राणायाम और ये योगासन को अवॉइड करना चाहिए, यही उनके लिए बेहतर होता है। सो योगासन और प्राणायाम करने के लिए हमें इनका प्रॉपरली नॉलेज होना चाहिए। अब भस्त्रिका ऐसे, जैसे कपालभाति ऐसे करते हैं, इसको हम 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे हमारा जो है कपालभाति, जैसे कि नाम से, ऐसा करने से हमारे जो माथे में कपालभाति, माथे में चमक आ जाती है ऐसा करने से। इसके बाद नंबर आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, अनुलोम विलोम में हम ऐसे सुखासन में बैठ जाते हैं और अब ऐसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये पोजीशन होती है और ऐसे नाक को, अब जैसे इसे एक साइड को यहाँ से, ये जो हमारी पोजीशन होती है यहाँ लगाने से ही हमारा एक साइड का श्वास बंद हो जाता है, ये दूसरी साइड ही है। अब जैसे हम यहाँ ऐसे सांस खींचेंगे, सबसे पहले जो कपाल, ये हमारा अनुलोम विलोम होता है, इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें मूल बंद लगाना है। मूल बंद क्या होता है, मूल बंद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ये होती है, ऐसे ही बैठते हैं और जो हमारा रेक्टम होता है, मलद्वार या जिसको गुदा कहते हैं, उसको ऊपर की तरफ खींच के रखते हैं। अगर हम उसको खींच के नहीं रखेंगे तो अगर हम वैसे ही कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारे पेट में गैस बननी शुरू हो जाएगी और हम कहेंगे कि भाई हम तो योगासन भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं और हमारे को तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उसके लिए जो हमारा पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो हमारा जो रेक्टम है, रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचना है, जो हमारा मलद्वार या गुदा होता है अनुलोम विलोम करते समय, जिसको मूल बंद बोलते हैं। अनुलोम विलोम करते हुए मूल बंद बहुत ही ज़रूरी है। और फिर ऐसे आंखें बंद करके और बिल्कुल धीरे धीरे ये होता हमारा अनुलोम विलोम। जैसे एक नाक से सांस लिया, दूसरे से छोड़ा। अब जिस नाक से सांस को छोड़ा है उसी से वापस लेना है। अब जैसे ये हमारा अनुलोम विलोम है, इसकी बहुत सारी विधियां हैं और इसके बहुत सारे तरीके होते हैं और इसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। और जो इसका अलग से तरीका है उसको एक नाड़ी शोधन भी बोलते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं और सांस को अंदर और बाहर होल्ड करते हैं, वो हमारा नाड़ी शोधन बन जाता है और जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर और ध्यान के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब नाड़ी शोधन कैसे होता है, ऐसे सांस अंदर की तरफ खींचा, इसको होल्ड करके रखेंगे अंदर की तरफ, फिर इसको बाहर छोड़ेंगे,
फिर इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, जिस नाक से सांस को छोड़ा है उसी से वापस लेंगे। अब इसको होल्ड करेंगे, अब इसको छोड़ेंगे, अब फिर इसको छोड़कर होल्ड करेंगे, फिर जिसे छोड़ा है उसी से वापस लेंगे। तो ये बन जाता है हमारा नाड़ी शोधन। उसके बाद होता है उज्जयी। उज्जयी अभी उज्जयी कैसे होता है? उज्जयी में हम अपने गले को टाइट करके ऊपर की आवाज़ निकालते हैं गले में से ऐसे। पहले शॉर्ट में होता है और फिर इसको लॉन्ग में करते हैं ऐसे। और बाएं नाक से सांस वो बाहर छोड़ते। अब इसको फिर ऐसे ही करेंगे उज्जयी में, लंबा गहरा सांस। जो उज्जयी करता है उसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती, और जिसको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती वो कभी अंडरवेट या ओवरवेट नहीं होता, और जो हमारा हार्मोन बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक रहता है। इसके बाद करते हैं हम भ्रामरी। लंबा गहरा सांस भरेंगे और 5 से 7 बार इसको भ्रामरी को करेंगे। लंबा गहरा सांस भर के और कानों को और आँखों को बंद करके ऐसे करते हैं 5 से 7 बार। मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा ऐसे। ये इसमें ऐसे इसको, ये जो हमारी टिप होती है इसको अंदर ऐसे करेंगे। ये हमारी दोनों उंगली, ये जो उंगली है यहाँ आँखों के यहाँ, और ये ऐसे। अब लंबा गहरा सांस भरेंगे और इसकी ऐसे करेंगे। ये है हमारा भ्रामरी। इसको 5 से 7 बार करेंगे। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और जिनको हाइपर टेंशन है, तनाव मुक्ति के लिए भ्रामरी और उद्गीत, ओम का जाप और ध्यान, ये तीनों बहुत ही लाभकारी होते हैं। उनको ये ज़रूर करना चाहिए। अब तीसरा होता है उद्गीत। उद्गीत में क्या होता है? ओम का उच्चारण होता है। अब ऐसे करेंगे, ये है हमारा उद्गीत। और इसके बाद आता है ध्यान। और ध्यान में क्या? अब ध्यान, ये सभी ये जो हमारे प्राणायाम है, प्राणायाम करने के बाद हम ध्यान करेंगे। ध्यान में कैसे होता है? अपनी दोनों आंखें बंद करके बिल्कुल किसी शांत जगह पर, और जो हमारा ध्यान है दोनों आंखों के बीच में, यहाँ इसको यहाँ ठहराव रखेंगे। इसको हम 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। और अंत में हम सभी योगासन प्राणायाम करके एक शवासन होता है, उसको हम कर सकते हैं। अब जैसे ऐसे लेट जाएंगे, ऐसे सीधा करके लेटेंगे, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। हाथ पैर हमारे बिल्कुल ढीले। इससे हमने जितनी भी एक्सरसाइज योगा प्राणायाम किया है उससे हमारी थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। अब हम अपना ध्यान पंजों से शुरू करेंगे। जो हमारे ये अंगूठे हैं, पैर के जो टो हैं, अब यहाँ से ध्यान शुरू करेंगे। यहाँ पर ध्यान लगाएंगे और यहाँ पर ध्यान लगाते हुए बिल्कुल धीरे धीरे इसको ऊपर तक लेके आते हैं। अब जहाँ हम ध्यान लगा रहे हैं, जैसे हमारा पहले अंगूठे पर है, फिर धीरे धीरे हमारे अपर फिट पर है, फिर हमारे एंकल पर आएगा। एंकल पर आने के बाद जहाँ हमारा बॉडी में कहीं पेन हो, वहाँ उसको ध्यान को रोक कर ऐसा महसूस करें कि भाई हमारे को इसमें ऐसा रिलीफ महसूस हो रहा है। ये एक ध्यान की थेरेपी होती है, और ध्यान से भी हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब इसको धीरे धीरे, जैसे किसी को घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में इसको अपने ध्यान को रोक कर ऐसा महसूस करें कि हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। और जहाँ भी हमारी बॉडी में कहीं भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अब इसको ध्यान को ऐसे धीरे लाते अब ऐसे यहाँ और हाथों में से भी ध्यान को लाते हुए और यहाँ ध्यान को लाकर थोड़ी देर रोक देते हैं और 5 से 7 मिनट लेटे रहते हैं। और लेटने के बाद फिर वापस ध्यान को वापस नीचे तक फिर वापस लेके जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सीक्वेंस कि कितना कैसे सीरियल वाइज में होना चाहिए, किस योगा प्राणायाम में कितना टाइमिंग होना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कैसे कंटिन्यूटी होनी चाहिए उनमें, और कितना उसमें कंसंट्रेशन से जितना हम करेंगे उतना ही हमारे को योगासनों का प्राणायाम का लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो प्राणायाम से संबंधित ज़रूर पसंद आई होगी। और अब जैसे आपने देखा भाई प्राणायाम कैसे करते हैं और प्राणायाम का सीक्वेंस देखा, अगर आप योगासन नहीं करते, अगर प्राणायाम करते तो उनको आप सीक्वेंस से कीजिए, तभी उनका प्रॉपरली आपको लाभ मिलेगा। अगर हम सीक्वेंस से नहीं करते हैं तो हमें इसके प्राणायाम के लाभ होने के बजाय बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, और उसको एक प्रॉपर तरीके से करने का ही हमारे को लाभ मिलता है। सो आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अन्य व्यक्तियों तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे व्यक्तियों तक इसको मेरी वीडियो को पहुंचाएं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।